सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 36 ऑफ लेवल अप सीरीज़। सो आज के दिन मैंने क्लास में जाकर पूरे वो टेस्ट जो थी उसके डाउट्स मेरे क्लियर करे थे और मार्क्स आ गए थे। मतलब रिज़ल्ट तो आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे ही है, इतना अच्छा भी नहीं आया। और हाँ, पर मार्क्स सही नहीं थे मेरे। जो मैथ्स में तो 20 नंबर ही आए मेरे। बाकी ओवरऑल पेपर इतना टफ नहीं था, आ सकते थे ज़्यादा मार्क्स, मतलब ऐसे। और रैंक भी, सेंटर रैंक तो ठीक ही था, फर्स्ट तो आया ऐसे रैंक में, बट मार्क्स नहीं थे अच्छे। तो ठीक है। और क्या बोलते हैं, आज तो इतना कुछ करा नहीं मैंने, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल बना लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी अगले हफ्ते तक, क्योंकि अब वापस टेस्ट आ रही है। कितना, एक बार रुक जाओ। अब जो अगले टेस्ट है वो संडे को 19 को है। उसमें फिज़िक्स में आ रहा है, फिज़िक्स में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा आ रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और कौन सा मैथ्स में आ रहा है एलसीडी और एमओडी। फिर केमिस्ट्री में आ रहा है हलाइड्स वाला जो है ना, हेलो अल्केन, हेलोइन और एल्कोहल फिनोल ईथर। ये कुछ सिलेबस है मेरा अगले संडे का। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा मैंने शेड्यूल कर रहा था अपना पूरा, वापस क्या करना है क्या नहीं कर रहा है पूरा एक टाइप से प्लानर बना लेता हूँ। तो ये कुछ है, मतलब करना कितना है मेरे को अभी तक। मैग्नेटिज्म जो है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मेरे पास मॉड्यूल है, ठीक है। तो मेरे को वापस एक बार अच्छे से करना पड़ेगा इस बार। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, अगली तो वैसे भी माइलस्टोन ही है जो मेन, जो मतलब नॉर्मल टेस्ट होती है उसमें तो मतलब ऐसा है कि 210 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, कि 210 का टारगेट तो लेके चलता हूँ। मतलब फिज़िक्स में 80, इसमें 80, इसमें कुछ 50, मैथ्स में 50, इसमें 80 और इसमें 80, देखते हैं मतलब। हाँ, तो मूविंग चार्जेस है, मैग्नेटिज्म, इसमें मेरे पास देखो कितना है ना मॉड्यूल में करने के लिए कंटेंट। डीपीपीज है, प्रबल, पीवाईक्यू परीक्षित, पीडब्ल्यू चैलेंजेस। डीपीपीज जो है ना 50 क्वेश्चन इसके हो गए। प्रबल जो जेई मेंस लेवल 36 इसके हो गए। पीवाईक्यूज में 85। परीक्षित जो एडवांस लेवल है उसमें 56 है। और पीडब्ल्यू चैलेंजेस में 10। सॉल्व एग्जाम्पल्स में 20। कॉन्सेप्चुअल में 30, मतलब ऐसा कुछ है थोड़ा। तो मॉड्यूल में कुछ 230 है। फिर एक प्रैक्टिस शीट जो देते हैं हम लोग को, AIR वाली, जो VPAR अभी है क्या मेरे पास, जो नहीं, ये भी माइलस्टोन का पेपर है। हाँ, ये वाली जो शीट है ना मेरी, मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज वाली जो, तो ये वाली मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी कुछ 77 क्वेश्चन है। और HCV मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक तो करके जाऊँगा ही जाऊँगा। HCV करूँ या प्रैक्टिस शीट करूँ, पता नहीं। इसके बाद एक और वापस टेस्ट होने वाली है, सेम सिलेबस। और इसके अगले संडे भी होगा ना, ये इसके संडे, अभी जो संडे आ रहा है, ये जो सिलेबस है ये संडे का, अगले संडे सेम टेस्ट, बट VPAR वाली एक और जो दूसरी टेस्ट होने वाली। ये तो है जो माइलस्टोन, जो सिंपल, जो मेन, मतलब जो नॉर्मल टेस्ट होती है वो। इसमें तो 210 230 इतना, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है कि फोड़ ही ले एक बार। तो ये कुछ क्या फिज़िक्स में ये चैप्टर में कर सकता हूँ। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये तो भाई मैं कल ही ख़त्म कर दूँगा। ये इसमें कितना कुछ है नहीं, इसमें कुछ 100 क्वेश्चन ही है। और प्रैक्टिस शीट नहीं दी हमको अभी तक। HCV में कुछ 25 सवाल ही है HCV में था। इसके तो 120 है, क्योंकि 2 अलग अलग चैप्टर्स दिए है ना HCV में भी अलग अलग। तो ऐसा कुछ मैंने डिवाइड करके देखा तो है। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कंप्लीट तो कर ही लूँ मैं, कुछ भी करके। एग्ज़ाम से पहले मैं प्रैक्टिस शीट या HCV दोनों में से कोई एक पर मॉड्यूल तो पूरी ही में करके चला जाऊँगा। फिर केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स, हेलो अरेंज, मतलब ये देखो ना, ये तो सब मेरा एक बार हो चुका है। तो ये तो जल्दी एक और बार वापस से रिवाइज ही करना है मेरे को। ये वाला पार्ट नहीं हुआ था, बस ये वाला सब हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था। परीक्षित इसमें नहीं हुआ था, पीडब्ल्यू चैलेंजेस नहीं हुए थे, जो मेन जितना करना था ना। DPP, प्रबल, PYQs कर रहे थे। परीक्षित बाकी था, पीडब्ल्यू चैलेंजेस बाकी था, सॉल्व एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो जो बाकी है ना उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जो हो गया ना उनको तो मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, मतलब एक बार रिवाइज ही करना है, वो तो ऐसे जल्दी कर दूंगा। फिर ये सब तो वापस पहले से। और हाँ, हेलो अल्कीन्स और हेलो ऑरेंज में
इसमें तो एक बार कर लिया, वो तो मैंने पूरा कर लिया था। परीक्षित भी आधा कर ही लिया था मेरा, थोड़ा बाकी है। तो इसमें 260 क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट करने में मेरे को देर तो नहीं ही लगनी चाहिए, और नहीं लगेगी मेरे को, ये तो ठीक ही है। हिमांशु पांडे का भी मैंने लेवल 1 करा था, एक्सरसाइज 1 में लेवल 1। अभी एक्सरसाइज 1 में लेवल 2 में 165, फिर एक्सरसाइज 2 में मल्टी करेक्ट वाले में 50, उसके बाद 27, 13, 10, 10। ये कुछ ऐसा पैटर्न, मतलब मेरे पास ये जितना भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है, और मैं मिनिमम से मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता हूँ, ये उसमें मैंने पूरा बाइफर गेट करके लिख दिया है पूरा ब्रीफ में कि कितना है मेरे पास करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कर ही लूँगा, मतलब करना तो सब चाहिए, बट एक हफ्ते में देखते हैं। मैंने प्लान तो करा है कि क्या करना है, कितने दिन में क्या है क्या नहीं। तो ये कुछ है। हिमांशु पांडे के लिए भी मैंने लिख लिया कि, और इसमें जो प्रैक्टिस शीट थी वो मैंने लगाई थी। इसमें कुछ 90 जितने हैं, और मैंने कुछ करीब ऐसे पूरी लगा ली थी, बस डाउट्स थे। तो सिर्फ मेरे को हिमांशु पांडे एक्स्ट्रा इसमें लगानी है। और अल्कोहल फिनोल ईथर्स तो मेरा पूरा वापस स्क्रैच थे, पहले से करना पड़ेगा स्क्रैच से, क्योंकि मॉड्यूल भी नहीं किए अभी, तो बस चल ही रहा है। अभी तो 2-3 लेक्चर हो गए सिर्फ। मैथ्स में लिखा नहीं, मैथ्स में तो बस मॉड्यूल है मेरे पास करने के लिए। तो हाँ, ये देखो मैंने कल क्या सोच रहा हूँ मैं, कि फिज़िक्स में मैं कल मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की डीपीपी कर लूँ सारी, और कल मैग्नेटिज्म मैटर को ख़त्म ही कर दूँ। डीपीपी प्रबल पीवाई यूज़ कर लूँगा, और हेलो अल्केन्स में रिएक्शन की पूरी शीट बना लूँगा। उसके बाद डीपीपीज़ और प्रबल्स, और अल्कोहल फिनल में भी मैं डीपीपी, जो अभी तक तो पता नहीं मेरे को कितना चलेगा कितना नहीं, जितना होता जाएगा मैं करता जाऊँगा। अल्कोहल का लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिखा था बस, उसके बाद मैंने लिखा तो नहीं है, बस जितना अभी तक हुआ है उतना ही लिखा है। ये भी ख़त्म हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक ही लेक्चर बाकी है, कल तो हो जाएगा, तो वो मैं ख़त्म कर दूँगा। कल तो मैं मोस्टली ख़त्म कर दूँगा डीपीपी प्रबल और पीवाई को, तो फिर बाकी क्या रहेगा। पीडब्ल्यू चैलेंजेस बाकी रहेंगे। परीक्षित तो है नहीं, क्योंकि एडवांस से निकल गया ये टॉपिक, ये चैप्टर है ही नहीं एडवांस में। बाकी सॉल्व एग्जाम्पल्स भी 12 है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 5 है, ये तो छोड़ ही दो। मतलब ये जो मेन है ना, ये जो होते हैं ना, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स फिज़िक्स के, वाह, मतलब एडवांस लेवल के होते हैं थोड़े, मतलब ऊपर लेवल के होते हैं। तो ये तो मैं करूँगा ही सब में। कल तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ख़त्म कर दूँगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हेलो अल्किन्स की रिएक्शन शीट बना लूँगा, अल्कोहल की भी बना लूँगा। ये पूरा ये सिर्फ रिवाइज करूँगा कल केमिस्ट्री, और फिजिक्स में एक चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। और कल एमओडी डीपीपी 1 कर लूँगा। हमारे में ऐसा है कि अभी एमओडी स्टार्ट कर दिया है, और कंटिन्यूटी थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि एमओडी जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है, और ये संडे को टेस्ट भी है, इसलिए तो ये एमओडी स्टार्ट कर दिया। तो उसकी डीपीपी 1 करूँगा कल, क्योंकि वो तो हो गई है, हो जाएगी कल तक। तो फिर वापस फिज़िक्स में मैं कल मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ना, वो भी ख़त्म कर दूँगा। पीवाई के उस परीक्षित नहीं, मतलब ये सब तो हो गया ना। प्रबल सॉल्ट एग्जाम्पल करूँगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करूँगा। हेलो अल्केन्स में पीवाई के उस परीक्षित, तो फिर ख़त्म। हेलो अल्केन्स मेरा ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, कल परसों। फिर थर्सडे को सिर्फ पीडब्ल्यू चैलेंजेस होगा। फिर हिमांशु पांडे का मैं एक्सरसाइज 1 लगा लूँगा। तो वेडनेसडे तक मैं मेरा रिवीजन कंप्लीट कर दूँगा, जितना अभी तक हुआ है वो सब, और थर्सडे में हिमांशु पांडे लगाना स्टार्ट कर दूँगा। फिर थर्सडे तक मैं फिज़िक्स ख़त्म कर दूँगा मॉड्यूल वाला, और फ्राइडे को HCV स्टार्ट कर दूँगा, ऐसा सोचा है मैंने। फिर एमओडी भी मैं 2 दिन में कंप्लीट करूँगा, लास्ट के फ्राइडे सैटरडे। एमओडी में कुछ है नहीं, मतलब छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, वो तो मैं मॉड्यूल से ही करने वाला हूँ, और उसके लिए कुछ अलग नहीं लगाऊंगा। बाकी ये जो है ना लिमिट्स, उसके लिए PYQs करे मैंने, वो सब हो गए थे पहले, बट इतना अच्छे से नहीं करा था। वैसे भी मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, कुछ ज़्यादा ही वीक है, तो उसको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा मेरे को। लास्ट में मैं थोड़ा मैथ्स को टाइम दे दूँगा। बाकी जितना हो पाया मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में खींच लूँगा, खींच के मैं बहुत खींचने वाला हूँ इस बार तो। फिर लास्ट में अगर टाइम बचेगा, लगता तो नहीं है, बट अगर बचेगा तो मैं लिमिट्स के लिए MTG लगा लूँगा। मेरे पास है ही, कहाँ गई, हाँ ये रही पड़ी MTG जो है ना, ठीक है। तो ये कुछ सीन है मेरा। तो ये मेरा कुछ प्लानर ऐसे बनाया तो है मैंने कि क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे को। अब देखते हैं, फॉलो हो जाए तो सही है। दिस इज़ डे 36, मिलते हैं डे 37 पे। बाय गाइस।